तीसरी स्किल जो हमें अपने बच्चों को स्कूल के अंदर देनी है वो क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी क्या है? वो सलाहियत जिसके ज़रिए हम नए और मुनफरिद ख्यालात पैदा करते हैं, किसी ऐसी चीज़ को मार्ज़े वजूद में लाते हैं जो इससे पहले इस दुनिया में मौजूद नहीं। मसाइल का हल मुनफरिद अंदाज में पेश करना, ये भी क्रिएटिविटी है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसके दौर के मुताबिक जहन देकर भेजा है। अल्लाह ताला ने हर बच्चे को उसके दौर के मुताबिक जहन देकर भेजते हैं। हम बाज़ औक़ात बहुत हैरान होते हैं कि जब आज का बच्चा जिसकी उम्र 3 और 4 साल है वो मोबाइल में को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करना, हम एक दफा उसके सामने मोबाइल इस्तेमाल करें और फाइल्स के अंदर दूसरी फाइल्स तक पहुंचे और बच्चा वो हमें देख रहा हो तो 4-5 साल का बच्चा पूरी तरह मोबाइल बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर लेता है। हम हैरान होते हैं कि यार हम जब इस उम्र में थे तो हमसे तो ये काम नहीं होता था। लेकिन अगर हम इसी फिनोमेना को देखें कि अल्लाह ताला ने जब भी बच्चों को पैदा करना है तो उनको उनके दौर के मुताबिक अकल और फहम देना है। हम जब 5 साल के थे हमने मोबाइल नहीं देखे थे। आज का 1 साल का बच्चा मोबाइल से खेलता है, वो मोबाइल लिटरेट है। इसलिए हमें अपने बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करनी है कि वो आने वाले दौर के साथ चल सके। अब ये क्रिएटिविटी पैदा कैसे की जा सकती है? उसके लिए बहुत शुरू में प्ले क्लास में, नर्सरी क्लास में हमें बच्चों को स्टोरी टेलिंग करवानी होगी और कहानी इस अंदाज में सुनानी है कि बच्चे को यूं लगे कि जैसे वो कहानी के अंदर उसका एक किरदार है, वो कहानी को इमेजिन कर रहा है। अमेरिकन एक इदारे की रिसर्च के मुताबिक वो कहते हैं कि हमने ये रिसर्च की और उस रिसर्च की फाइंडिंग्स ये थी कि वो बच्चे जिनकी माएँ उनको रोजाना रात को कहानी सुनाकर सुलाती हैं वो उन बच्चों की निस्बत ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं जिन बच्चों की माएँ ये काम नहीं करती। और अल्लाह ताला का सिखाने का जो तरीका है वो भी स्टोरी टेलिंग के साथ है। हम अगर कुरान पाक को देखें, अल्लाह ताला ने अगर कहा है हजरत के नाप तोल में कमी ना करो तो पहले हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की कहानी सुनाई है। अगर अल्लाह ने कहा बदकारी ना करो तो पहले हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की कहानी सुनाई है और उसके बाद फिर कानून और कायदे हमें सिखाए हैं, हमें आदाब जिंदगी उसके बाद सिखाया है। तो क्रिएटिविटी पैदा करने का एक टूल जो है वो स्टोरी टेलिंग है और ये प्ले, नर्सरी, प्रेप में हम बच्चों को करवा सकते हैं। मारिया मॉन्टेसरी के मुताबिक 1 से लेकर 6 साल तक की उम्र वो उम्र है जिसमें हम अपने बच्चे की पर्सनैलिटी का 80% मुकम्मल कर लेते हैं। तो अगर हम शुरू से ही बच्चों को इन स्किल्स की तरफ लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह जब वो बच्चे 5, 6, 7 क्लास में आएंगे तो ये स्किल्स उनकी अरूज पर होंगी और वो दूसरे बच्चों से बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। एक तरीका स्टोरी टेलिंग का है, एक तरीका ये है कि हम बच्चों को चीजें इमेजिन करवानी सिखाएं। हम उनसे सवालात पूछें और वो सवाल जिसको हम कहते हैं कि ऊट पटांग किस्म के सवाल पूछें, वो सवाल ऐसे हों जिससे बच्चे जो हैं वो सोचे और इस तरह सोचे जिसको हम कहते हैं कि थिंक आउट ऑफ बॉक्स, मुख्तलिफ अंदाज में करके उसको सोचें। मसलन हम स्कूल में एक फंक्शन करवाते हैं तो फंक्शन के रिव्यूज हम बच्चों से ले सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि अगर इस फंक्शन को हम दोबारा करवाएं तो इसमें कौन कौन सी चीजें हम मजीद बेहतर कर सकते हैं बच्चों से। और ये 4, 5, 6, 7, 8 तक के बच्चे बेहतरीन अंदाज में हमें बेहतर सोचते हुए बेहतर हल देंगे और इस तरह उनकी क्रिएटिविटी में इजाफा होगा। हमें बच्चों को जो पढ़ाना है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए पढ़ाना है। टीचर को चाहिए कि किसी भी सवाल का जवाब डायरेक्ट खुद से ना लिखे बल्कि बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए ये काम करवाया जाए। अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए हम बच्चों से तमाम सवालात के जवाब करवाएंगे तो उनकी क्रिएटिविटी में इजाफा होगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल में इजाफा होगा। क्योंकि जब बच्चे खुद से सवाल के जवाब सोचेंगे और फिक्रे बनाएंगे तो दोनों तरीकों से काम किया जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होगी, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी पैदा होगी।
इस हवाले से हमें WWW अप्रोच पे चलना पड़ेगा। WWW अप्रोच क्या है? व्हाट वर्क्स वेल। एक काम मैंने किया, मैं उसके बाद बच्चों से पूछूंगा कि इस काम में मजीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। क्रिएटिविटी उस क्लास में बेहतर अंदाज में पनपती है जिस क्लास में बच्चों के सवालात के जवाब मिलते हैं, जिस क्लास के बच्चे ज्यादा सवाल पूछते हैं, और जिस क्लास की उस्ताद या जिस क्लास का उस्ताद उस क्लास के बच्चों को उनके सवालात के बेहतर और अच्छे अंदाज में जवाब देता है। याद रखिए, जब बच्चा प्ले में हो, नर्सरी में हो, तो उसके सवाल करने की कैपेसिटी, उसके सवाल करने की जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी इस क्रिएटिविटी को किल करते जाते हैं, उसे डांटते हैं। बच्चे वालिदैन से सवाल पूछते हैं, वालिदैन डांट डपटते हुए जब कहते हैं कि तुम तो हर वक्त सवाल ही पूछते रहते हो, नतीजा क्या निकलता है? उसके सवालात मरना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चे का सवाल मरता है तो फिर उसके अंदर क्रिएटिविटी खत्म होती है। तो कोशिश कीजिए बच्चे का सवाल जो है ये कभी ना मरे। अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि हमें बड़ी उम्र में भी बच्चा बनकर रहना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है? बच्चे के अंदर एक तजस्सुस की अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है। वो तजस्सुस हमारे अंदर भी रहना चाहिए। वो तजस्सुस रहेगा तो हमारे अंदर सवाल पैदा होंगे। सवाल पैदा होता है तो उसके जवाब के नतीजे में हमें चीजों का इल्म होता है और हमारे अंदर की क्रिएटिविटी बेहतर होती है, हमारे अंदर बेहतर अंदाज में क्रिएटिविटी पनपती है, पैदा होती है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं बच्चों को क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए। आर्ट एंड क्राफ्ट इसका बेहतरीन तरीका है। आर्ट एंड क्राफ्ट में हम बच्चों को क्रिएटिव बना सकते हैं, जिसमें हम उनको मुख्तलिफ वो काम दिए जाएं जो सिर्फ इस आंख से नजर ना आने वाले हैं। अगर एक बच्चा सेब के अंदर हरा रंग भरता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर एक बच्चा आम के अंदर नीला रंग भरता है तो हो सकता है कि वो उस आम को उस नीले आम की सूरत में देख रहा हो, वो चीजें उस एंगल में देख रहा है जिस एंगल से हम नहीं देख रहे। अगर हम बच्चों की हर इस तरह की क्रिएटिविटी को, हर इस तरह की चीज को शट अप कॉल देते रहेंगे तो याद रखिए तरक्की का रास्ता रुकेगा, बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, बच्चा सोचेगा नहीं, बच्चा नई चीजों और नए इम्कानात की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए इमेजिनेटिव पावर देना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। हम बच्चों को पिक्चर एक्सप्लेनेशंस के जरिए भी क्रिएटिविटी उनके अंदर पैदा कर सकते हैं। एक तस्वीर दिखाई और उनसे कहा जाए कि इसको एक्सप्लेन करें आप। ये काम हम ग्रुप्स में भी कर सकते हैं। हम एक ग्रुप को एक तस्वीर दें और उन्हें कहें कि इस तस्वीर पर एक कहानी बनानी है। ये काम 4, 5, 6, 7, 8 क्लास के बच्चों से करवाया जा सकता है। जब वो बच्चे एक तस्वीर लेंगे, 4, 5 दिमाग सोचेंगे और उस पर वो मिलकर काम करेंगे तो कोलैबोरेशन की सलाहियत भी पैदा होगी। कहानी बनाएंगे, क्रिएटिविटी की सलाहियत पैदा होगी। उस कहानी को बच्चों के सामने आके एक्सप्लेन करेंगे तो उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की महारत भी पैदा होगी। तो एक टास्क के जरिए हम 3 चीजें अपनी हासिल कर सकेंगे। उसके अलावा बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करें, और ये काम हम प्ले क्लास, नर्सरी क्लास और प्रेप क्लास में भी कर सकते हैं। जब हम बच्चों को आंख बंद करवाकर उन्हें मुख्तलिफ चीज़ों को टच करवाते हैं तो बेसिकली हम उनकी ऑब्जर्वेशन बेहतर कर रहे हैं। हम उनसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हार्ड है या ये चीज़ सॉफ्ट है, ये चीज़ लेंथ वाइज ज़्यादा है या ये चीज़ विड्थ वाइज ज़्यादा है। तो इस तरह बच्चों की इमेजिनेटिव पावर जो है वो बेहतर हो सकती है। उनकी इमेजिनेशन हम इम्प्रूव करें, बच्चे की इमेजिनेशन इम्प्रूव होगी, बच्चे की क्रिएटिविटी बेहतर होगी।